पाठशाला में अब सडन डेथ का चैप्टर। सडन डेथ का चैप्टर आज खोलना जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें कोई डांस करते करते अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है, कोई स्पीच देते देते अचानक गिर जाता है, मौत हो जाती है, कोई गाड़ी में बैठ के जा रहा है और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है, उसकी मौत हो जाती है। यह आसपास भी खूब हो रहा है और लोग इसलिए भी घटनाओं से डर जाते हैं क्योंकि आज के दौर में इस तरह की घटनाओं के वीडियो आ रहे हैं। ये भाई साहब नाच रहे हैं, नाचते नाचते कहा गया हार्ट अटैक आया, इनकी मौत हो गई। और जो लोग देख रहे हैं उनको अलग से टेंशन हो जा रही है कि ये भाई हम भी तो ठीक ही लग रहे हैं, कल को हम इसी तरह से शिकार होंगे नहीं होंगे, ये क्या गारंटी है। अच्छा भला आदमी बताइए, वहां वो हनुमान जी बने हुए हैं और चलते चलते जो है धड़ से गिरे और मौत हो गई। कोई भी ऐसे वीडियो देख के डर जाएगा। अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर का वीडियो आया जिसमें डॉक्टर के सामने ही एक व्यक्ति को अटैक आ गया। डॉक्टर के सामने बैठे बैठे इस व्यक्ति की गर्दन पीछे गिरने लगती है। डॉक्टर समझ जाते हैं कि अटैक आया है और वो फौरन मरीज की छाती को थपथपाना शुरू करते हैं जिससे मरीज की जान बच जाती। वीडियो में दिख रहे डॉक्टर अर्जुन अदनाइक हैं और जिस शख्स को अटैक आया उसे 12 साल पहले पेसमेकर लगाया गया। वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आया था और कैसे देखिए उनको जो है वो छाती पर हल्का हल्का पुश कर रहे हैं और वो व्यक्ति बच गया। अब सबकी किस्मत तो ऐसी नहीं होगी कि डॉक्टर के सामने अटैक आएगा। आज ही लखीमपुर के गोकरणनाथ से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की भी अटैक से मौत हो गई। अरविंद गिरी इलाज के लिए कार से लखीमपुर से लखनऊ जा रहे थे। सीतापुर में कार में बैठे बैठे ही अरविंद गिरी को दिल का दौरा पड़ा। अरविंद गिरी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने गिरी को मृत घोषित कर दिया। अरविंद गिरी 65 साल के थे। 4 सितंबर को मैनपुरी से एक वीडियो आया था। एक व्यक्ति गणेश उत्सव में हनुमान का वेश धारण करके मंच पर एक्टिंग कर रहा था। अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इस शख्स की पहचान रवि शर्मा के तौर पर हुई। 35 साल के रवि शर्मा एकदम फिट थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। लोग तो डांस करते करते गिर जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जो बरेली से आया है। होटल में बर्थडे पार्टी में डांस कर रहा शख्स अचानक गिर पड़ता है, उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। इस शख्स का नाम प्रभात कुमार है और उम्र क्या है, मात्र 45 साल। और बैडमिंटन के खिलाड़ी पूरी तरह से फिट, डांस करते करते हार्ट अटैक मर गए। केवल भारत में ही नहीं दुनिया भर में इसी तरह से लोगों की जान जा रही है। पिछले महीने ऐसा ही एक वीडियो इजिप्ट के कायरो से आया था। इस वीडियो में एक शख्स स्पीच दे रहा है और इसी दौरान वो पीछे की तरफ गिर पड़ता है। अस्पताल ले जाने पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस शख्स का नाम मोहम्मद बिन नसीर है जो यूएई के बड़े बिजनेसमैन हैं। इजिप्ट के कायरो में एफ्रो अरब सम्मेलन में भाषण दे रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए इनका। अब आप सोचिए ये वीडियो कितना भयावह है। वो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उस पर ताली बज रही है और अगले ही सेकंड ऐसा लगता है जैसे आप किसी इक्विपमेंट में से तार निकाल दें और उसका पावर चला जाए, वैसे वो आदमी पीछे गिर गया 1 सेकंड में। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी इसी तरह के कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुए। 10 अगस्त को दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया। उनको तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्टेबल बनी हुई है। राजू श्रीवास्तव की तरह ही सिंगर केके को भी बंगाल में एक परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा था जिससे उनकी मौत हो गई थी। इतना ज्यादा आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हमें लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए, चैप्टर खोलना चाहिए। बहुत चिंताजनक और डराने वाली बात है कि हंसता खेलता इंसान अचानक मर जाए 1 सेकंड में। ये सभी मामले जो हमने बताए ये कार्डियक अरेस्ट के हैं, मतलब दिल का दौरा पड़ने के। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को लोग अक्सर एक ही समझते हैं, जो सही नहीं है। दोनों में अंतर भी होता है जिसके बारे में आपको बताता हूं। अचानक हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट बिना चेतावनी के अचानक हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी से आता है। पूरा शरीर एक झटके में काम करना बंद कर देता है।
कार्डियक अरेस्ट आने पर 1 मिनट के अंदर मौत हो सकती है। दिल की धमनियों के ब्लॉक होने से ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है, यानी दिल के किसी हिस्से तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने से हार्ट के फंक्शन पर धीरे धीरे असर पड़ता है। दिल तक ब्लड फ्लो में दिक्कत से हार्ट अटैक आता है। यह हार्ट अटैक का बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आने पर मरीज की मौत हो ही जाए। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, एक झटके में सब रुक गया तो आपकी मौत हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। दिल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट और दिमाग से कनेक्टेड रहता है। इसी सिस्टम से दिल को तरंगों के जरिए संकेत मिलते रहते हैं। इन्हीं संकेतों के आधार पर दिल काम करता है। ये इलेक्ट्रिक तरंगें दिल की धड़कन को मॉनिटर करती हैं। दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी मापने के लिए ही ईसीजी टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक तरंगों में गड़बड़ी के कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में कई एक्टिविटी एक साथ होने पर दिक्कत होती है, जिसके कारण हार्ट खून को पंप करना बंद कर देता है। उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण दिल काम करना बंद कर देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि दिल के इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक तरह का शॉर्ट सर्किट होता है, यह सामान्य भाषा में कह रहा हूं, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट आता है। कार्डियक अरेस्ट आने पर दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। इस अनियमित हार्ट बीट को मेडिकल लैंग्वेज में एरिथेमिया कहते हैं। एरिथेमिया में खून जो है वो पंप करने वाले हार्ट चैम्बर में कंपन होती है, जिससे दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। इसे हार्ट के फंक्शन से समझते हैं। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। चारों चैम्बर्स के बीच टिश्यूज की दीवार होती है। इन्हीं चैम्बर्स के जरिए ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप करने के लिए हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व के जरिए खून चैम्बर में जाता है और इस तस्वीर में आपको हार्ट के चारों चैम्बर दिख रहे हैं और ब्लू कलर में वो खून दिखाया गया है जो शरीर में सर्कुलेशन के बाद वापस हार्ट में आया, दिल में आया है। लाल रंग उस ब्लड को दिखा रहा है जो पंप होने के बाद फिर से शरीर में जा रहा है। एरिथेमिया में दिल के नीचे वाले चैम्बर अपना काम छोड़कर तेजी से कांपने लगते हैं, जिसके कारण दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो जाती हैं और उसके बाद अचानक बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे बंद हो जाती है, जैसा ईसीजी टेस्ट में दिखता है। भारत में हार्ट अटैक का खतरा कितना बड़ा है, इसको इस बात से समझिए कि भारत में 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के लोगों को आता है। 25% हार्ट अटैक के मामलों में मरीज की उम्र 40 से भी कम होती है। 26 से 40 का जो एज ग्रुप है, उसके 53% लोग हार्ट अटैक के हाई रिस्क जोन में। 26 से 40 साल के लोग, जो लोग कहते हैं ना अरे इसकी उम्र क्या थी, हार्ट अटैक कैसे आ गया, हार्ट अटैक आ रहा है बॉस, लोग हाई रिस्क जोन में। कार्डियक अरेस्ट के कारण 10 में से 9 लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का समय ही नहीं मिल पाता। 2030 तक कार्डियक अरेस्ट से सबसे ज्यादा मौत भारत में होगी। कार्डियक अरेस्ट से होने वाली मौत भारत में कैसे साल दर साल बढ़ती गई, इसका आंकड़ा आपको बताता हूं। साल 2021 में 28,449 मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। 2020 में 28,680 मौत, 2019 में 28,005 मौत, 2018 में 25,764 मौत, 2017 में 23,246 मौत। इनमें 18 साल से 45 साल के बीच के कितने लोगों की मौत हुई, यह भी सुन लीजिए। 2021 में 11,085 मौतें ऐसी हुई जो कि 18 साल से और उससे थोड़ा ऊपर आप चले जाइए 45 साल तक के बीच के लोग थे। 2020 में ऐसे लोगों का मरने वालों का आंकड़ा 10,750 था। 2019 में भी 10,133 मौतें हुई थी। 2018 में 9,498, 2017 में 8,851 मौत। यानी हर गुजरते साल के साथ कार्डियक अरेस्ट से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो खतरनाक ट्रेंड है। युवाओं को यह जानलेवा अटैक क्यों आ रहा है? देश में युवाओं को सडन कार्डियक अरेस्ट आने का कारण है, एक तो है हाइपरटेंशन, दूसरा सुस्त लाइफस्टाइल, फिर डायबिटीज, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये सब इसमें योगदान देते हैं। सेंटर ऑफ हीलिंग स्टडी ने 2020 में एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 74% भारतीय तनाव के शिकार हैं। 74% को टेंशन है बॉस। 88% भारतीय हमेशा चिंता में रहते हैं। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दुनिया के सबसे आलसी लोगों में 46 देशों के सर्वे में भारत 39वें स्थान पर था।
भारतीय एक दिन में सिर्फ 4,297 कदम चलते हैं। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक भारत में 15 साल से बड़े 30 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। देश की लगभग 29% आबादी तंबाकू सेवन करती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश की 15 साल से बड़ी करीब 18-19% आबादी शराब का सेवन करती है। शहरी इलाकों में 16.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए आंकड़ा 20% का है। इसके अलावा पोस्ट कोविड भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। कोविड से रिकवर हो चुके लोगों में दिल की समस्याएं बढ़ रही हैं। खास तौर पर 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक स्टडी की जिसके मुताबिक कोविड के दौरान 50 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की आशंका 11% थी, लेकिन कोविड के बाद हार्ट अटैक की आशंका बढ़कर 13% हो गई। पोस्ट कोविड हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मामले भी बढ़े हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं। लेकिन यह कहना है कि सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, यह भी ठीक नहीं है। पहले भी होता था, आंकड़े ये कह रहे हैं, अब थोड़े और बढ़ गए। और अब यह भी है कि लोग वीडियो बना लेते हैं तो चीजें ज्यादा सामने आती हैं। लेकिन फिर भी अब एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आप क्या ही कीजिएगा, लेकिन स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए। रोज कम से कम 10,000 स्टेप चलिए, तला भुना कम खाइए, सिगरेट, शराब ये सब छोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ अपने तरफ से कीजिए। अब बाकी होना ही होगा तो फिर कौन ही रोक सकता है। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चल रहा है।